हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह आटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का 6 चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पहले तो मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहेगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। वो इस चैप्टर की दो वजह है जिस वजह से ये इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। पहला चीज़ तो इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इस चैप्टर को समझना है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो चैप्टर है ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ समझना है आपको कि किस चीज़ की बात हो रही है। इसमें बिल्कुल जो परिवर्तन, देखिए हमारे चारों ओर के परिवर्तन जो है, हमारे चारों तरफ क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बस उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हमें पढ़ना है और सीखना है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, किन किन चीज़ों में परिवर्तन होते हैं। बस ये हमें समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समझना कि अगर आपको एक दिन भगवान आपके सपने में आते हैं और आपको कहते हैं कि बस मांगो, क्या मांगना है, तो आप कहते हो भगवान की मुझे एक ऐसी पावर दे दो, भगवान की मुझे जो कुछ भी चेंज करना हो, बस मुझे एक छड़ी दे जाओ कि मैं ऐसे छड़ी घुमाऊं और जो भी चेंज करना चाहूँ वो चेंज हो जाए, ठीक है। और भगवान ने आपको जो है वो छड़ी दे दी, तो सच बताओ कि आप जो है सुबह उठ करके सबसे पहले क्या चेंज करोगे। तो कई तो जो मेरे जैसे हैं, कई जो वो तो क्या करेंगे, फटाफट से उठ करके सूर्य की तरफ छड़ी घुमाएंगे और सूर्य को वापस छिपा देंगे कि जाओ 2 घंटे पहले जाओ, 4 बजाओ फिर हम उठेंगे, ठीक है। तो 8 बजे 4 बजा देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि मैं तो आज सुबह बहुत जल्दी उठा। 10 बजे होंगे और वैसे 4 बजा देंगे, क्योंकि छड़ी घुमाएंगे, सूर्य पीछे चला जाएगा, सूर्य पीछे चले जाएगा तो 4 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। इसके अलावा आप कौन कौन से परिवर्तनों की कल्पना कर सकते हो, यानी आप कौन कौन से परिवर्तन करेंगे। बहुत सारे परिवर्तन आप कर सकते हैं। आपकी माताजी आपको सुबह सुबह दूध, कॉफी, चाय लेकर के आती है आपके पास, तो आप फटाफट से उसको किस में चेंज कर लोगे, आप उसको चेंज कर लोगे फटाफट से किसमें, चॉकलेट में चेंज कर लेंगे। चॉकलेट के जो भी शेक होते हैं नए नए, ठीक है, उनमें हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से उनका मजा लेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ढेर सारे परिवर्तन आप कर सकते हो अगर भगवान ऐसी छड़ी दे दे तो आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी भगवान छड़ी पकड़ाने लगता है, इतने में हमारी माताजी हमें उठा देते हैं और हम छड़ी नहीं ले पाते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा। चलिए, ये तो एक अलग बात थी। अब हम बात करते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बेसिकली हम कौन कौन से परिवर्तन देखते हैं, हम 2-3 परिवर्तनों की बात करते हैं और फिर उन परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या जो हमने परिवर्तन किए हैं उसके बाद जो वस्तु बनी है उस वस्तु को दोबारा से उसी वस्तु में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, आप एक गुब्बारा लेकर के आते हैं। आप क्या करते हैं, बाजार से एक गुब्बारा लेकर के आते हैं, इस तरह का गुब्बारा होता है, बलून आप लेकर के आते हैं और फिर इस बलून को क्या करते हैं कि बड़ा सारा जो है फुला लेते हैं, इस बलून को फुला लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये फटना नहीं चाहिए, आपने इसके अंदर हवा भर दी तो ये बड़ा हो गया, तो यानी ये छोटे से बड़ा हो गया, तो इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो ये क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन तो हुआ। अब आप बताइए कि क्या इसे वापस से छोटे गुब्बारे में चेंज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से हाथ से पकड़ रखा है, यहाँ से छोड़ोगे, हवा निकल जाएगी तो ये वापस ये बन जाएगा। ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसी तरीके से आप जो है दोस्तों क्या करते हो कि बड़े होकर के कुछ बनने के सपने देखते हो और आप जो है अभी धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे या बाहर पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है, बाहर नौकरी करने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको खाना खुद बनाना पड़े। तो ऐसे में आजकल अब आपके पास फुल टाइम है, तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको जो है खाना बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि आजकल जब भी बाहर जॉब करने जाते हैं या फिर बाहर रहने जाते हैं तो ऐसे में खाना हमें खुद को ही बनाना पड़ता है।
तो ऐसे में खाना बनाना पड़ता है, और आप ये सोच करके, भविष्य की सोच करके खाना बनाना सीख रहे हैं, तो पहली बार तो भाई गोल रोटी बनती नहीं है। गोल रोटी नहीं बनती है। आप क्या करते हो कि आप, सिंपल सी बात है कि आटा लेते हो और आटे का छोटा सा पीस लेते हो और उससे रोटी बना लेते हो कुछ इस तरह की, ठीक है। यानी रोटी इस तरह की बनी, रोटी गोल नहीं बनी। सिर्फ बातें ही करनी है इस चैप्टर में दोस्तों, समझना है, सिर्फ लिखना कुछ भी नहीं है। लास्ट में लिखेंगे बस 2 परिभाषाएं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस, 2 परिभाषाएं लिखेंगे, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। रोटी ये बन गई, लेकिन ये रोटी अपने को पसंद नहीं आई, तो अपने क्या करते हैं, वापिस उसे इकट्ठा करते हैं, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा से बनाई तो भाई रोटी बन गई ऐसी, अब भी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी, तो अपने क्या करते हैं, दोबारा से उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आज सोच लिया कि परफेक्ट गोल रोटी बना के ही छोड़ेंगे, फिर बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आटे से रोटी पहले तो बना ली, उसके बाद आपने रोटी अच्छे से नहीं हुई तो आपने क्या किया, उसको दोबारा से उसको इकट्ठा कर दिया, दोबारा से उसको रोटी बनाई, दोबारा से इकट्ठा कर दिया। यानी ये भी परिवर्तन है, ये परिवर्तन हुआ। आपने आटे से रोटी बनाई, परिवर्तन हुआ, और आपने क्या किया कि उस परिवर्तन को दोबारा चेंज कर दिया, दोबारा उसी चीज में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज हमें समझ आ गई। अब अगर इसका दूसरा पहलू देखें, तो अगर मान लीजिए कि आप गुब्बारा फुलाना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा फुला देते हैं, तो गुब्बारा दोस्तों क्या हो जाता है, फट जाता है। इस तरह से मान लीजिए कि आपका गुब्बारा जो है छोटे छोटे पीस में फट गया, या फिर आप तो गुब्बारा फुला रहे थे, लेकिन आपके दोस्त ने आकर के सुई लगा दी, ये गुब्बारा फूट गया। अब बताइए कि क्या आप इस फटे हुए गुब्बारे को वापस उसी गुब्बारे में चेंज कर सकते हो क्या, बलून में चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परिवर्तन हुआ उसको, इस परिवर्तन में जो परिवर्तन करके चीज आई है उसको हम दोबारा से इस बलून में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर रोटी वाला एग्जांपल लें कि आपने आटे का छोटा सा पीस लिया और आपने क्या किया, उससे रोटी बना दी। रोटी आपकी गोल बन गई, बिल्कुल परफेक्ट गोल बन गई, और आपने क्या किया कि इसको जो है रोटी को तवे पर डाला और सेक करके जो है रोटी जो है आपकी इस तरह से थोड़ी बहुत जली, ठीक है, और आपकी जो है प्लेट में आ गई। और यहाँ पर सब्जी है, यहाँ पर सब्जी है, यहाँ पर सलाद पड़ी है और यहाँ पर रोटी पड़ी है। अब आप इस रोटी को इस आटे में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे समझ गए ना कि कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जिनमें जो परिवर्तन के बाद जो वस्तु बनी है उसे दोबारा से उसी वस्तु में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार हो गए तो बस हो गए, उसके बाद उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप समझ चुके होंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने क्या किया कि आपने पेड़ काटा, पेड़ से क्या प्राप्त हो गई? लकड़ी प्राप्त हो गई। अब आप इस लकड़ी के 2 परिवर्तन कर सकते हैं। पहला परिवर्तन क्या किया कि आपने इस लकड़ी से एक टेबल बना लिया, यानी क्या बना लिया? मेज बना लिया। या फिर आपने क्या किया कि इस लकड़ी से एक कुर्सी बना ली, ठीक है, आपने क्या किया कि इस लकड़ी से एक कुर्सी बना ली। ये हो गई हमारी कुर्सी। तो आपने एक तो क्या किया, मेज बना लिया, एक कुर्सी बना ली, एक तो प्रयोग इसका ये हो गया, यानी एक तो परिवर्तन ये हो गया। और दूसरा परिवर्तन आप क्या करते हैं कि आप जो है इस लकड़ी को जला लेते हैं, तो क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो यहाँ पर लकड़ी के 2 परिवर्तन हुए, लकड़ी कुर्सी या मेज बन गई, लकड़ी राख बन गई। तो अब आप बताइए कि जब आपने लकड़ी को कुर्सी या मेज बनाया, तो ये रही तो लकड़ी ना, ये रही तो लकड़ी। इसका मतलब ये तो परिवर्तन हुआ किसमें? लकड़ी का लकड़ी में। लेकिन ये जो लकड़ी राख में बदल गई, क्या राख को दोबारा से लकड़ी में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। ये चीज आपको समझ आ गई। लेकिन कुर्सी में आपने कीलें ही तो ठोकी हैं, कीलों को निकालो, लकड़ी वापस से मिल जाएगी। समझ गए आप? ठीक है। तो लकड़ी जो है ये परिवर्तन हुआ जिसको दोबारा से बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे बदला नहीं जा सकता को हम एक शब्द यूज करते हैं, उत्क्रमण।
उत्क्रमण। उत्क्रमण का मतलब क्या होता है कि जब हमने किसी चीज से कोई परिवर्तन किया, जैसे यहाँ पर हमने जो है बैलून को इस तरह से परिवर्तित कर दिया, किसमें, फटे हुए बैलून में। तो ऐसे में हम जो परिणाम हमारा प्राप्त हुआ, यानी परिवर्तन के बाद जो प्राप्त हुआ, या फिर इससे लेते हैं कि आटे से जब रोटी हमने बनाई तो जो परिणाम हमारा प्राप्त हुआ कौन सा, हमारी जो पकी हुई रोटी है। तो जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे अगर दोबारा से प्रारंभिक स्थिति में बदला जा सकता हो तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमण। उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर तो उत्क्रमण हो रहा था, बस इसमें से हवा निकालनी है, उत्क्रमण हो जाएगा। यहाँ से इसको इकट्ठा करना है, उत्क्रमण हो जाएगा। लेकिन पकी हुई रोटी का उत्क्रमण नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है। तो फटाफट से उत्क्रमण की आप परिभाषा लिख लीजिए कि उत्क्रमण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे। तो सिंपल सी बात है कि किसी परिवर्तन से प्राप्त वस्तु को, किसी परिवर्तन से प्राप्त वस्तु को अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था में बदला जा सकता है तो इस प्रक्रम को उत्क्रमण कहते हैं। सिंपल सी चीज है। क्या कहेंगे उत्क्रमण कि जब किसी परिवर्तन से प्राप्त वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में बदला जा सकता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्क्रमण कहते हैं। अब उत्क्रमण के आधार पर परिवर्तन हमारे दो प्रकार के हो गए। पहला परिवर्तन तो हो गया उत्क्रमित वाला और दूसरा हो गया उत्क्रमित न होने वाले। ये परिवर्तन रोटी वाला क्या था, उत्क्रमित न होने वाला, यानी रोटी को दोबारा से उसमें चेंज जो है हम नहीं कर सकते। और ये हो गया उत्क्रमित परिवर्तन, यानी इसमें दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप दो ही चीजें बताएंगे कि परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये जो परिवर्तन थे, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं हम, ये वाले जो परिवर्तन थे, मैंने नीचे लिख लेते हैं, चलिए। ये वाले जो परिवर्तन थे, ये थे उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन यानी इनको जो है दोबारा से चेंज किया जा सकता था, उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता था। लेकिन ये जो थे, ये थे हमारे, यहाँ लिख लेते हैं, अनुत्क्रमित, या फिर हम बोल सकते हैं उत्क्रमित न होने वाले, उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन। ये चीज आपको समझ आई कि ये तो हो गए उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन और वो हो गए उत्क्रमित परिवर्तन, यानी इसमें उत्क्रमण किया जा सकता था। अब आपके जो है ना दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में बस यही है, इतना ही पढ़ना था आपको। इसमें जो है कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जिसमें उसने बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको अब बताना है कि ये उत्क्रमित वाला परिवर्तन है या उत्क्रमित न होने वाला। और आपको ये जो है आंसर उसका यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और हमारी टीम आपको जवाब देगी कि हाँ आपका जवाब करेक्ट है या नहीं है। तो मेरा आपकी तरफ पहला सवाल है कि मोमबत्ती का जलना उत्क्रमित में आएगा या उत्क्रमित न होने वाले में आएगा? पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 लिख के इस तरीके से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर यहाँ पर आप अपना जवाब देंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि मोमबत्ती का जलना आप बताइए कि उत्क्रमित है या उत्क्रमित न होने वाला परिवर्तन है। अब थोड़ा सा सोचिए कि मोमबत्ती एक बार जल गई, एक बार मोमबत्ती पूरी जल गई, तो क्या उसे दोबारा से मोमबत्ती में बदला जा सकता है? क्या नहीं बदला जा सकता। जो जलना था वो तो जल गई, ठीक है। अब उसको दोबारा से उसको मोमबत्ती में बदला नहीं जा सकता। तो इसमें आप बताइए कि उत्क्रमित है या नहीं। इसी तरीके से एक बात बताइए कि आपने पानी से बर्फ बना ली, पानी से
बर्फ बना ली। अब बताओ कि ये उत्क्रमित परिवर्तन है या अनुत्क्रमित परिवर्तन है, यानी उत्क्रमण न होने वाला परिवर्तन, यानी उसको बदला जा सकता है दोबारा पानी में या नहीं। कि बर्फ बना ली पानी से, अब वापिस से बर्फ को पानी में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। थोड़ी देर धूप में रख दो, थोड़ी देर बाहर रख दो, अपने आप पानी बन जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि आपने क्या कर लिया कि आपके पास बहुत ही अच्छी जीन की पैंट थी, आपके पास बहुत ही आपकी मनपसंद जीन पैंट थी, और आपने क्या किया कि उसे ऐसे सोचा कि मैं तो क्या करता हूँ कि इस जीन को नीचे से काट करके कैपरी बना लेता हूँ। तो आपने क्या किया कि उस जीन को नीचे से काट दिया और कैपरी बना ली। अब बताओ कि क्या वो ये जो परिवर्तन हुआ ये उत्क्रमण वाला हुआ, यानी उत्क्रमित हुआ, या उत्क्रमित न होने वाला हुआ, यानी वो कैपरी दोबारा से आपकी जीन बन सकती है या नहीं बन सकती है? अब आप कहेंगे कि बिल्कुल बन सकते हैं, उसको जोड़ लेते हैं ना, टांका लगा लेते हैं। लेकिन टांका लगी हुई जीन आप पहन सकते हो क्या? हो सकता है आप थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से उसे चेंज करो, लेकिन वो बिल्कुल वैसी पहले के जैसी ही तो नहीं बन सकती ना। हो सकता है आप उसको और ज़्यादा क्रिएटिविटी दे दो, थोड़ी डिज़ाइन कर लो उसको, हो सकता है उसके ऊपर कोई पैच वगैरह लगा करके उसको जो है टांके के ऊपर उसको डिज़ाइन कर लो, लेकिन वो वैसी की वैसी तो नहीं बन सकती ना। इसका मतलब ये परिवर्तन कौन सा हुआ आप बताएंगे। अब उसके बाद देखिए, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिसमें टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पे क्या है कि अगर जो है आपने किसी का हाथ टूटा हुआ देखा हो तो उसके हाथ के ऊपर प्लास्टर जो है बांधा जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का। वो किसका बना होता है? पीओपी का बना होता है। तो पीओपी में एक गुण होता है कि जब पीओपी को एक बार गीला करके सुखा दिया जाता है तो वो बिल्कुल कठोर हो जाती है, जैसी होती है वैसी ही रहती है। फिर बाद में उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके बाद तो बस उसको काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद उस प्लास्टर को काटा जाता है और फेंक दिया जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता, यानी दोबारा से उसको पीओपी में बदला नहीं जा सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमित न होने वाला। तो आप कहेंगे कि नहीं, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। ये हम बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके चैप्टर 6 के एनसीईआरटी बुक के जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं ना, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है क्या? आपका प्रिय खिलौना गिर गया है और टूट गया है। कांच का खिलौना, मान लीजिए कांच का खिलौना था, गिर करके टूट गया, और आप कहेंगे कि आजकल तो वो ऐड देखी होगी आपने, फेविक्विक वाली, उससे चिपका लेंगे, लेकिन क्या वो बिल्कुल वैसे का वैसा बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये परिवर्तन कैसा है? ये परिवर्तन कैसा है? ये तो उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। चीज हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी बननी चाहिए थी। गुब्बारा जो है वापिस से वैसा छोटा गुब्बारा बन जाएगा, वापिस से जो है आपका आटा बन जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप जो है एक पेज लिया, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस कागज के टुकड़े से आपने जो है उसको मोड़ करके जहाज बना लिया, उसको मोड़ करके आपने जहाज बना लिया। अब आप खूब खेले, दोपहर तक खेलते रहे, शाम तक खेलते रहे, रात हो गई, खेलते रहे, लेकिन कभी ना कभी तो थकोगे, कभी ना कभी तो बोर होगे उस जहाज से। तो आपका मन क्या नहीं है, पढ़ते हैं, तो आपने क्या किया, उस जहाज को सीधा किया, उस पेज पर लिखने लग गए। तो आपने जो पेज यूज किया था वापिस से वैसा का वैसा पेज बना कि नहीं? बन गया। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया? उत्क्रमित। लेकिन इसी में आपने क्या किया कि उस पेज पर आपने क्या किया कि ड्राइंग कर रही, एक हवाई जहाज ड्रॉ कर लिया और उसको कैंची से काट लिया। कैंची से काटने के बाद जो जहाज बना उसको आपने काट करके अलग कर लिया। अब बताओ कि आप वो कटा हुआ जहाज और जो कटा हुआ पेज है उसको जो है एक साथ मिला करके दोबारा से वही पेज बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते।
इसका मतलब वो परिवर्तन कौन सा हो गया, अनुत्क्रमण परिवर्तन हो गया, यानी उत्क्रमित न होने वाला परिवर्तन हो गया। बस इतना ही है इस चैप्टर में। आपको सिर्फ 2 ही चीजें समझनी है कि उत्क्रमण क्या होता है, उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं और उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं। तो अब आप इस वीडियो में यूज हुआ जो भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल्स को छोड़ करके एक अलग से अपने माइंड से सोच करके एक एग्जाम्पल उत्क्रमण का, उत्क्रमित परिवर्तन का और उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन का एग्जाम्पल आप कमेंट करके मुझे भेजोगे, ठीक है ना। बिल्कुल नया एग्जाम्पल यहाँ पे यूज नहीं हुआ। उस एग्जाम्पल के अलावा आप अपने आसपास देखिए कि ऐसे कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जो दोबारा से उस वस्तु में कई तो चेंज हो रहे हैं, कई दोबारा से उस वस्तु में चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देख करके कमेंट कर रहे हैं। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसके अलावा बस लास्ट एक और एग्जाम्पल जो था वो बुक में यूज हुआ था, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि लोहे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। लोहा क्या होता है हमें पता है, एक धातु होती है, लोहे की कई सारी चीजें बनती है, ये हमने समझ ली थी। और पीछे तो हम काफी कुछ पढ़ के आए धातुओं के बारे में, है ना। जब हमने पदार्थ के गुण किए थे तो वहां पर धातुओं के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो लोहा होता है वो चमकदार होता है वगैरह वगैरह, उसको एक बार छोड़ देते हैं। जो धातु होती है यानी जो लोहा होता है उसको क्या करता है कि जो लोहे का काम करने वाले होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जिनकी लोहे के मिस्त्री कह लीजिए या लोहे की फैक्ट्री जिनकी होती है, तो वो क्या करते हैं कि एक जो लोहा होता है वो क्या करता है, कूलर बनता है। मान लीजिए लोहे का कूलर बना लिया गया। अब आपका कूलर जो है 10 साल चलता है और फिर वो लोहा जो है कबाड़ वाले के पास आप बेच आते हो। फिर वो कबाड़ वाला क्या करता है, उस लोहे को आगे बेच देता है। फिर वो फैक्ट्री वाले जो क्या करते हैं, लोहा खरीदते हैं, उसी लोहे को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, सुधार करके वापस से कूलर बनाते हैं और वापस से मार्केट में उतार देते हैं। तो अब ये जो परिवर्तन हुए ये उत्क्रमित हुए या अनुत्क्रमित हुए, आप बताइए। तो ये तो उत्क्रमित हुए ना, कूलर वापस से लोहे में बदल जाता है, लोहा वापस से कूलर में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया, उत्क्रमित। तो ये चीज आपके जो है इस बुक में जो है एनसीईआरटी की बुक में आपके एग्जाम्पल और था। सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए, ज्यादा कुछ इसमें लिखने वाला है नहीं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर हमारा छोटा सा है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट से ये डिसाइड होता है कि आगे जो है कौन सा चैप्टर कराया जाए, किस सब्जेक्ट को आगे जो है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा वीडियोस डाली जाए, किस सब्जेक्ट को एक बार रोका जाए। तो ये सारी चीजें आपके कमेंट्स ही बताते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।